देखो आज हम फिर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। इससे अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाकर देख लो। चलो आज हम आप लोगों को बताएंगे, तुम लोगों को बताएंगे कि फिजिक्स में का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम कुछ कुछ बता दिए थे। जैसे बोले थे प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कल उस दिन बताए थे, इससे पिछले वाले वीडियो में, जो अगर हम इस पूरे कमरे का लाइट बंद कर दें तो हम नहीं दिखाई देंगे। आप लोग देखिए, अगर प्रकाश जो है मतलब किसी बंद कमरे में चले जाओ और पूरा लाइट वाइट सब बंद कर दो तो उसमें क्या होगा? कोई वस्तु नहीं देखेगा, दिखाई देगा। अब उसमें देखो, अगर प्रकाश हम देंगे, जैसे टॉर्च मारेंगे या मोबाइल रहेगा, तो मोबाइल हम कैसे देखेंगे उस पदार्थ को? अगर रूम में जो सामान है उसको हम कैसे देखेंगे? क्या मतलब सीधे ऐसे अपने आँख पर लेंगे तब देखेंगे? नहीं देखेंगे। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमें प्रकाश को वस्तु पर देखना देना पड़ेगा। अब जैसे ही प्रकाश निकल कर वस्तु पर जाएगा तो वस्तु जो है ना अपने पर आने वाले पदार्थ को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, मतलब भेज देगा, और उससे वो टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ेगा, तब हम उस वस्तु को देखेंगे। देखिए, देखने के लिए क्या होता है? प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है और वस्तु से टकरा कर, वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश समझ गए। अब बताए थे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है ना वो मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और ये पढ़े होंगे आप लोग नमा में, जो ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ऊर्जा का ना ही विनाश होता है। अब देखो, ये जो है ना विद्युत ऊर्जा, जैसे हम बोर्ड से जोड़े होंगे लाइट, अगर देखिए स्विच देंगे तो क्या होगा? विद्युत चालक तार से विद्युत चला जाएगा किस में? बल्ब में। बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो जलने लगता है, और उसी जलने से क्या आता है? उष्मा ऊर्जा बदल जाता है विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। वैसे फिलामेंट जला तो उसमें उष्मा आया, उष्मा ऊर्जा को किस में बदल दिया? प्रकाश ऊर्जा में। तो देखो, ऊर्जा प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा का ही रूप है। वो मतलब ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जैसे इस पर विद्युत ऊर्जा हुआ, और देखिए मतलब उष्मा ऊर्जा। आप लोग पहले मतलब अच्छा गैस मोमबत्ती देखे हैं? मोमबत्ती, उसमें क्या करेंगे? मोमबत्ती अगर जलाएंगे तो क्या आएगा? उससे उष्मा निकलेगा, और उस उष्मा की वजह से हम लोगों को दिखाई देगा। मतलब उष्मा ऊर्जा इसमें किसमें बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। तो है प्रकाश ऊर्जा। समझ गए होंगे? प्रकाश समझ गए होंगे, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। अब देखिए, किसी चीज को मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए माध्यम चाहिए। हम अगर किसी वस्तु को, जैसे बोलेंगे जो कोई सामान आया है या किताब, यहाँ से हमें चौक पर पहुंचाना है, मेरे चौक पर, यहाँ से किलोमीटर दूर है, तो देखिए यहाँ से अगर हम किसी किताब को कुरियर करेंगे, किसी को देंगे तभी जाएगा कि खुद वो चला जाएगा? ऐसा तो नहीं ना है जी हम रख देंगे, इसको बोल देंगे कि तुम चले जाओ वहाँ, ये चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसे लेने के लिए कोई आएगा, उसका माध्यम, इसको एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने के लिए माध्यम चाहिए। खुद से तो नहीं जाएगा, कोई पदार्थ खुद से नहीं जाता है। तो वैसे प्रकाश जो है ना उससे गमन करने के लिए बोलता है कि मतलब किसी माध्यम होना चाहिए या नहीं। जैसे ध्वनि को पहुंचने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, मतलब इस बीच में माध्यम है। अगर यही हम चंद्रमा पर जाकर बोलते तो चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है। अगर चंद्रमा पर हम बोलते ना तो आप मेरा आवाज़ नहीं सुन पाते, मैं खुद भी अपना आवाज़ नहीं सुन पाता। समझ गए? तो देखिए, इसी तरह प्रकाश जो है मतलब उसको गमन करने के लिए, लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश जो है ना निर्वात में से भी गुजरता है। अगर चंद्रमा पर भी जाकर हम ऐसे टॉर्च मारेंगे तो यहाँ से प्रकाश निकल कर दूसरे जगह चले जाएगा, यानी दूसरा जगह का वस्तु हमें दिखाई देने। अगर ये प्रकाश देते यही रह जाता, ये गमन ही नहीं करता, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। उस वस्तु पर पड़ता तब हम देखते। अब देखिए, तो प्रकाश क्या हुआ? मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह है जो हवा में गमन करता है, या पानी में दीजिएगा टॉर्च तो पानी में गमन करेगा, कांच से आर पार करेगा तो कांच से गमन करेगा। तो प्रकाश जो है ना मतलब क्या बोलते हैं, निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ इस पर माध्यम की शायद मतलब माध्यम में जाता है, माध्यम में से भी निकल कर चला जाता है, लेकिन इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं चाहिए। अब देखिए, प्रकाश समझ के, अब बोले थे जो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 पर 8 जीरो, 3 पर 8 जीरो लिख देना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो अपने गाड़ी चलाते हैं तो उसमें बताता है जो जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं, तो हो गया स्पीड, यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाते हैं।
तो इसी तरह जो मतलब ये क्या हो गया जी, 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करता है। अपने लोग यहाँ से अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो उसमें 2-3 मिनट 5 मिनट लगेगा, अगर खूब स्पीड से तो 2 मिनट, लेकिन समय लगेगा। अब सोचिए जो कि 1 सेकेंड में पलक भी झपकने के लिए 3 सेकेंड लगता है। 3 सेकेंड 0.10, हाँ 0.1 सेकेंड। लेकिन प्रकाश को भी मतलब एक होता है, तो प्रकाश जो है ना 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तय करता है, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में रहेगा तो 3 जीरो यहाँ से हटा देंगे, मीटर में बदलेंगे फिर 3 जीरो तो आ जाएगा, 3 जीरो कर देंगे तो 8, 5 3 8। अब देखिए यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁵ 5 लाख किलोमीटर प्रकाश तय करता है, उसका चाल स्पीड है इतना। तो अगर प्रकाश जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस में करता है? सीधी रेखा में। और चाल और वेग में आप अंतर पढ़े होंगे कि चाल जो है ना किसी भी दिशा में जाएंगे तो चाल आएगा, यहाँ से पूर्व गए पश्चिम गए अगर 60-70 की स्पीड में तो वो चाल बताते रहेगा गाड़ी से। लेकिन वेग जो है ना वो सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में जो स्पीड रहता है वो होता है वेग। जैसे मतलब हम यहाँ से गए ना, अगर सीधे कहीं रोड पर मोड़े ना, सीधे स्पीड में गए तो वो हो गया वेग। तो अब देखिए वैसे ही प्रकाश जो है ना वो हमेशा किस में करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब भी सीधी में चला गया तो दिशा का भी ज्ञान हो गया, तो वो हो जाएगा वेग। वो क्या हो जाएगा? वेग। तो यही पूछेगा कि प्रकाश का चाल दिया है या वेग, तो हमेशा कितना होगा? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन आप लोगों को ये ऑप्शन रहेगा मीटर पर सेकेंड में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अब देखिए ये बोले प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को कभी देखे हैं कि ऐसे 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 जाएगा? प्रकाश नहीं जाएगा। अगर ऐसे ऐसे जाता तो हमें किसी वस्तु ऐसे ऐसे दिखाई, मतलब यहाँ से निकला, अगर यहाँ से हम टॉर्च डालते तो हाँ वो लेजर लाइट में पता चलता है कि लेजर लाइट में एक ही किरण निकल, इसमें जो रूम में बहुत किरण निकल रहा है, विभिन्न दिशाओं में फैल रहा है। तो अब देखिए प्रकाश जैसे निकलेगा ना यहाँ से, तो उसमें अगर किसी ऐसे अगर हम इससे सीधा लेजर लाइट से बाहर, तो ये सीधा ऐसे गमन करेंगे। देखिएगा अगर दूर से देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है उसमें लेजर लाइट में, जो यहाँ लगता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि प्रकाश इस तरह पानी की तरह ऐसे ऐसे जा रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कल यही सब बताए थे। और बताए थे किरण किसे कहता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस दिशा में गमन करे, प्रकाश जिस दिशा में गमन करे उसे बोलते हैं, हाँ उसे बोलते हैं किरण। प्रकाश की दिशा की, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। समझ गए? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब बोले थे किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं या प्रकाश पुंज? तो याद रखें किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का। कौन सा? पहला समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी या संसरित प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी या अपसरित प्रकाश पुंज। ये 3 प्रकाश पुंज होता है। अब बोले थे समांतर, नाम से स्पष्ट है समांतर, यानी एक दूसरे के समांतर हो। तो बोलेंगे प्रकाश पुंज की सभी किरणें, वे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज। जैसे देखिए ये सभी किरण जो है ना एक दूसरे के समांतर गुजर रहा है, ये सभी किरण एक दूसरे के समांतर गुजर रही है, ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए अब अगला है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन सा बोले थे? समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, उसे बोलेंगे अभिसारी या संसरित प्रकाश पुंज। यानी मान लीजिए यहाँ से टॉर्च दिए, यहाँ से दिए, यहाँ से, और सब जाकर एक ही बिंदु पर मिल गया, वो हो गया कौन? संसरित प्रकाश पुंज यानी अभिसारी प्रकाश पुंज। अब देखिए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, यानी निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। क्या बोले भी? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें मान लीजिए यहाँ इस बिंदु से
सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर यानी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाए, वो हो गया अभिसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पूर्ण। ये सब बता दिए थे कल। चलिए अब इससे आगे बताएंगे। अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे थे तो इतना फ्री बता दिए, एक बार जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ या उसे बोलते हैं दीप्त पदार्थ। देखिए आत्मदीप्त, आत्म मतलब खुद, दीप्त, दीप्त मतलब प्रकाश यानी पदार्थ, आत्मदीप्त पदार्थ। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं वे पदार्थ जो स्वयं, वे पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हो उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए मोबाइल अभी हो गया, नहीं तो सूर्य सबसे बड़ा सूर्य है, सबसे बड़ा दीप्त पदार्थ कौन है? सूर्य। यानी सूर्य से क्या है? प्रकाश निकलता है, सूर्य खुद प्रकाश निकलता है, वो हो गया दीप्त पदार्थ। और देखिए जैसे स्वयं कब से होते हैं? मोमबत्ती, मोमबत्ती जैसे सूर्य, सूर्य हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती। उसके बाद जैसे बल्ब, ये है ना बल्ब, टॉर्च, मोबाइल, ये सब हो गया आत्मदीप्त पदार्थ। इसे है ना जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब देखिए अदीप्त पदार्थ, अदीप्त यानी दीप्तमान न, अदीप्त पदार्थ। तो देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता हो। देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, स्वयं वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है, उसे बोलते हैं आत्मदीप्त, अदीप्त पदार्थ। समझ गए? वे पदार्थ जो प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पदार्थ, और जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है उसे बोलते हैं अदीप्त पदार्थ। अब देखिए चंद्रमा, चंद्रमा दीप्त पदार्थ है या अदीप्त पदार्थ? चंद्रमा जो है वो एक अदीप्त पदार्थ है, यानी चंद्रमा खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है बल्कि उस पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, उस सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा जो है वह एक दीप्त पदार्थ नहीं है, वह एक अदीप्त पदार्थ है। वो है जो चंद्रमा खुद अपने लोग बोलते हैं ना कि चंद्रमा उग गया, चंद्रमा निकल गया है, यानी अब मतलब रोशनी होगा, उसमें दिखाई पड़ेगा, प्रकाश निकलेगा, ज्योत आएगा। तो जो है ना चंद्रमा खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश पर, मतलब सूर्य जब उसका प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर, तो उसको परावर्तित कर देता है। देखिए चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है? अदीप्त पदार्थ। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों उत्सर्जित आत्मदीप्त अदीप्त है? क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन वह अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को, सूर्य प्रकाश के अंदर अपने पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश को, अपने पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इसीलिए हम लोग उसमें क्या है, चंद्रमा जब उगता है तो प्रकाश दिखता है। तो उसी प्रकार के उस प्रकाश में बताया प्रथम मतलब प्रकाश क्या है? किसी वस्तु पर पड़ेगा और वो उसकी परावर्तित किरणें, प्रकाश उस पर पड़ेगा और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तभी उस वस्तु को देखते हैं। चलिए अब इससे आगे बताते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो देखिए वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, वह उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर, जैसे हम वस्तु से निकालेंगे, अब प्रकाश जिस क्षेत्र से होकर, जिस क्षेत्र से होकर किसी वस्तु पर पड़ेगा या किसी के आंख पर पड़ेगा तो वो क्षेत्र हो गया कि यह निकल कर वस्तु पर पड़ेगा तो वह हो गया प्रकाशीय माध्यम। जिस क्षेत्र से निकलेगा, जहाँ से दिए ना, यहाँ अगर हम पानी में गुजारेंगे, पानी का तभी दिखा देते हैं, पानी नहीं छिड़ा, जैसे पानी बोतल रहता है, अगर पानी के बोतल में हम ऐसे देते ना, तो ये पानी का बोतल यहाँ मान लीजिए रख दिए, यहाँ पानी का बोतल मान लीजिए, इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, यहाँ से जब हम प्रकाश देते ना तो इससे होकर निकल कर इस साइड भी दिखाई पड़ता है, यानी यहाँ भी अगर कोई वस्तु रहता ना तो वहाँ दिखाई पड़ता। बोलेगा पोखरी में क्यों नहीं दिखाता है? ऐसे अंदर डालते हैं तो वहाँ पानी साफ नहीं रहता है। आप गिलास में लेकर, ऐसे प्लास्टिक गिलास होता है ना, प्लास्टिक गिलास में देकर रात को ऐसे देखिएगा, ऐसे गुजार कर, रात में अंधेरे, दिन में नहीं, दिन में तो पता ही नहीं चलेगा प्रकाश निकल के गया कि नहीं। रात को जो ना, रात को लाइट वाइट बंद करके उस पानी में गिलास रखिएगा और यहाँ से दीजिएगा, इसमें जाएगा। हाँ आप वैसे थी तो देखे थे, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, यानी एक गिलास में पानी भर कर उसके अंदर में क्या मोबाइल रख दिया जाता था और उस पर हल्दी छिटका जाता था, तो देखने में एकदम सेटिस्फाइड लगता था।
वो जो है ना उसमें ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, प्रकाश उस पानी से होकर गुजरा तभी तो दिखाई दिया। अगर पानी प्रकाश से नहीं गुजरता तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो देखिए क्या बोले जो मतलब प्रकाश जो है पानी से भी निकल कर गुजरता है, तो वो पानी हो गया उस समय के प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा से निकल कर गुजरेगा, हवा है ना बीच में वायुमंडल है कि वो बहुत विभिन्न प्रकार का हवा है, वायु है, तो इससे होकर प्रकाश आता है, तब हम वायु रहते हुए भी किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो देखिए वह क्षेत्र क्या बोले प्रकाशीय माध्यम से, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। लिखा था उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे किस सबसे जा सकता है, पानी। हाँ पानी मैंने तो देखिएगा आप दिन में जो क्या बोले प्रकाश जब जाता है वस्तु पर पड़ता है तभी हम उस वस्तु को देखते हैं, वस्तु पर टकरा करता है हमारी आंखों में आता है। तो मतलब एक गिलास में है जो ना मतलब पानी या बाल्टी साफ में पूरा पानी भर लीजिएगा, साफ पानी, और इसमें सिक्का गिरेगा, देखिए कि हम देख पाते हैं कि नहीं। अगर पानी प्रकाश में नहीं प्रवेश करता, पानी से होकर नहीं जाता तो क्या सिक्का दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो यही है जो वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे पानी, हवा, कांच, पानी, हवा, कांच, ये सब हो गया क्या प्रकाशीय माध्यम। समझ गए प्रकाशीय माध्यम। अब देखिए प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम को उसको जो है ना प्रकाशीय माध्यम को प्रकृति के अनुसार पे, यानी गॉड गिफ्ट जो दिया है प्रकृति में है, तो प्रकाशीय माध्यम को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो बाटों में। प्रकृति के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। एक है समांगी माध्यम और एक है विषमांगी माध्यम। अब देखिए समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान हो, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट यानी उसका गुण कैसा है, उसका बनावट संरचना कैसा है, गुण एवं प्रॉपर्टी और संरचना कैसा है, मतलब उस गुण पदार्थ का है ना गुण कैसा है या फिर बनावट कैसा है, कैसे बना है। जैसे पानी है ना, अगर 1 लीटर लेंगे तो प्रत्येक भाग को देखेंगे, प्रत्येक जितना भाग में आपको नजर जाएगा ना अलग अलग भाग में आएगा, तो क्या हो गया प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट समान रहता है, वो हो गया प्रकाश समांगी माध्यम। अब देखिए विषमांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट असमान हो, यानी समान न हो, वह हो गया विषमांगी माध्यम। जैसे बोलेंगे क्या बोलते हैं विषमांगी माध्यम, मतलब गर्म हवा और ठंडा हवा, जैसे गर्म हवा और ठंडा हवा का मिश्रण, गर्म हवा और ठंडा हवा का मिश्रण। जैसे आप मतलब गर्मी महीना में देखिएगा बाहर में गर्म लगता है, अंदर में आते हैं एसी चलाते तो वो ठंडा हवा आता है, समझता ना। तो वो हो गया विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के प्रकृति पर, दो प्रकार के, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समझ गए, समांगी माध्यम जिसका गुण एवं बनावट समान हो उसे समांगी माध्यम, और जिस माध्यम का गुण एवं बनावट असमान हो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। अब देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए याद रखिए कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, जिन पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी देखिए जैसे पानी पदार्थ हुआ, पदार्थ है ना पानी, वो पदार्थ कितने अवस्था में होता है, 3 अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, पदार्थ ही रहता है ना 3 अवस्था में। तो देखिए पानी हो गया, तो पानी जैसे क्या हो गया, पानी से प्रकाश आर पार करेगा कि नहीं, पानी से प्रकाश आर पार करेगा कि नहीं, करेगा। अब कैसे समझेंगे कि हम किस वस्तु से प्रकाश आर पार जाता है और किस वस्तु से नहीं जाता है। तो सीधा सिंपल है, जो उस पदार्थ से आप होकर प्रकाश गुजारिएगा अगर आर पार निकल जाएगा तो उस साइड हमें दिखाई देने लगा। जैसे मान लीजिए यहाँ इस पर हम प्रकाश देंगे, इस पर हम प्रकाश, या यहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो या यहाँ जो प्रकाश पड़ा वो पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे का वस्तु। अगर पूरा अंधेरा रहेगा मतलब पूरा अंधेरा दे दीजिए, जैसे ये देखिए यहाँ तो डबल लाइट आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा कि जैसे है ना, अगर एक लाइट पड़ेगा तो इस पर प्रकाश जाएगा और इस साइड अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, यानी इस साइड से प्रकाश उस साइड
नहीं जाता है। यहाँ अगर हम पानी रख देते तो इस साइड से भी देखते तो उस साइड वाला भी दिखा देता। तो प्रकाश जब कैसे समझेगा पारदर्शी कि जिस पदार्थ से प्रकाश गुजारेंगे किसी पदार्थ से, अगर उसके अंदर का वस्तु या उसके उस साइड हमें वस्तु दिख गया, इसका मतलब आर पार हो जाता है। और देखिए जैसे कब बोले थे पानी, पानी में क्या करेंगे, सिक्का गिराएंगे, देखो तो सिक्का दिखाई देगा कि नहीं, दिखाई देगा, मतलब वो क्या पानी से भी होकर प्रकाश गुजर गया, यानी पानी हो गया पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए जैसे हवा, हवा में भी देखते हैं। अब यहाँ हवा है, आप वहाँ से देखेंगे तो हमें नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे क्योंकि इस माध्यम से भी प्रकाश गुजर जाता है। तो क्या हो गया, हवा, हवा पदार्थ है या नहीं, है ना, गैस अवस्था में। हवा किस अवस्था में पदार्थ है, गैस अवस्था में। और देखिए जैसे हवा हो गया, हवा में बहुत सारा हवा होता है, जैसे क्या हो गया, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब उसी अवस्था में रहता है। अब देखिए जैसे हवा, और बोलेंगे कांच, देखिएगा कि महल मतलब कांच लगाइएगा अपने घर में ना, तो इस कांच के उस साइड से भी देख लेते हैं, तो वो भी हो गया कौन, प्रकाशीय पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ क्या, कांच। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी यानी जो पदार्थ पारदर्शी न हो, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार न हो। तो देखिए जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, वह हो गया अपारदर्शी पदार्थ। क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एक बात होता है, हम ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ा तो उस साइड जाएगा प्रकाश, नहीं जाएगा। अगर यहाँ एक लाइट बंद कर दे, एक लाइट बंद होता है नहीं, हाँ एक लाइट, एक उसमें कर, अगर एक लाइट बंद कर दे तो एक ही लाइट का प्रकाश आता, तो यहाँ जो हम डालते ना तो उस साइड प्रकाश, उस साइड का वस्तु नहीं दिखाई देता था, वहाँ अंधेरा बन जाता, बन जाएगा। जैसा है कि ना यहाँ अगर दिए तो इस साइड प्रकाश, इस साइड अंधेरा जैसे लग रहा है, लेकिन मुझे इस पर प्रकाश दिखाई दे रहा है परावर्तित होकर, यहाँ से कहीं से जाकर तो यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये नहीं रहता, उधर से हम टॉर्च डालते हैं, इधर से कोई पूरा बंद कर दे और यहाँ से टॉर्च डालते हैं, हम इसको कर देते तो क्या अंधेरा दिखाई देता, हमको वो नहीं दिखाई देता। या जैसे हम मोबाइल से टॉर्च मारते हैं, उसको ऐसे ढक देते हैं, इस साइड दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। अच्छा यहाँ देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहे होंगे अब, क्योंकि इससे प्रकाश आर पार नहीं निकलता है, इसीलिए वो हो गया कौन, अपारदर्शी पदार्थ। तो याद रखिए जिन पदार्थ से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है वो हो गया अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हो गया लकड़ी, लकड़ी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे बेंच, डेस्क, कुछ भी देख सकते हैं, बेंच, डेस्क, ये सब, टेबल, कुर्सी, किताब, खुद मनुष्य, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अब देखिए पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, यानी प्रकाश पूरा आर पार नहीं करता है, उसका प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक पेपर है किताब का, ऐसे देखिए यहाँ से आप लोगों को नहीं दिखाई देता होगा, अगर यहाँ हम इसमें पानी तेल लगा दें, क्या लगा दें, तेल, तब देखिएगा ना तो दिखाई देगा आर पार। जैसे हम देख रहे हैं ना तो उस साइड नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, बस वाइट वाइट नजर आ रहा है। अगर इसको हम तेल लगाते हैं ऐसे देखते तो दिखाई देता, कुछ ना कुछ दिखाई देता, पूरा साफ साफ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ दिखाई देता, तो वो हो गया कौन, पारभासी पदार्थ। तो याद रखिए कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, वह कागज। जैसे कांच, देखिए कांच से तो पूरा दिखाई देता है। जैसे अगर एना रहे तो एना को क्या करेंगे, मतलब देखेंगे, एना को मतलब इस साइड रहता है ना सिल्वर, उसको घस देंगे। अब देखिए उसको घस करके ना वहाँ से कुछ मात्रा में दिखाएगा, नॉर्मल कांच को भी घस दीजिएगा ना तो पूरा साफ साफ नहीं दिखाई देगा, प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलेगा वो हो गया पारभासी पदार्थ। समझ गए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। चलिए इससे अगले कल बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।